गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को। दंगा करने आओगे तो बंगाल में जेल में पड़ा पड़ेगा। आज प्राइस पोस्टिंग चल रहा है, जो दंगाइयों को देश में भड़का रहा है उसको पद दिया जा रहा है। लेकिन उमर खालिद जैसा नौजवान, मुल्क के इतिहास में पहली बार कोई प्रोटेस्टर, कोई आंदोलन, कोई स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का कर्मी 4 साल से जेल के बाहर नहीं निकला। 3 तृणमूल कांग्रेस के एमपी जिस दिन इस बिल पे चर्चा हुआ था, वोट हुआ था, पार्लियामेंट तक पहुंचा नहीं। बंगाल के 1.5 लाख हेक्टेयर जमीन बड़े बड़े पूंजीपतियों को दे दिया गया। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में सीपीआईएम का ब्रिगेड चलो चल रहा है और लाखों की तादाद में सत्ता में ना होते हुए भी सीपीएम के लोग सड़कों पर उतरकर ब्रिगेड की तरफ चल रहे। इस रैली का करने का मकसद है वक्फ बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट, एसएससी के खिलाफ प्रोटेस्ट और जो पश्चिम बंगाल में जिस तरह से मुर्शिदाबाद में एक संयोजित तरीके से दंगा हुआ उसके खिलाफ कई मुद्दों को लेकर प्रदर्शन चला। सीपीएम के कर्मी है, उनसे जानेंगे। और कल निशिकांत दुबे ने जिस तरह का बयान दिया, उस बयान पर इनका क्या राय है, उनके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कि पूरे देश भर में तो वक्फ और तमाम जगहों को लेकर प्रदर्शन चल रहा है, आप लोगों के पास जो लाखों के तादाद में भीड़ आए हैं और जो समर्थक आए, उनका क्या मानना और क्यों ये प्रदर्शन हो रहा है? सबसे पहले मगरबी बंगाल में ब्रिगेड मतलब लाल झंडा। आज लाखों के तादाद में बंगाल का कृषक, श्रमिक, मजदूर, बस्तीवासी एकजुट हुए बंगाल को बचाने के लिए, पूरे देश को बचाने के लिए। जिस तरीका से गुज़श्ता 14 सालों से बंगाल के नौजवान के साथ, उनके सपनों के साथ खिलवाड़, बंगाल में हर 48 घंटा में 5 किसान खुदकुशी करता है। 2016 से लेके 2023 तक बंगाल के 1.5 लाख हेक्टेयर जमीन बड़े बड़े पूंजीपतियों को दे दिया गया, अदानी को दे दिया जा रहा है। आज ये हाल है कि 2016 से आज तक पूरी मगरबी बंगाल में 21,572 कारखाना बंद हुआ। हम आज के ब्रिगेड के मैदान से आवाज देना चाहते हैं, बुनियादी दाबी के लड़ाई में मेहनत कर शवाम को एकजुट होना पड़ेगा। दंगाबाज दंगा कराने में मशगूल है, बीजेपी, आरएसएस। पश्चिम बंगाल की हुकूमत कोयला, गोरू, सोना, नौकरी। आज जो 26,000 नौजवान का नौकरी बातिल हो गया, इसका जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदार तृणमूल का कैबिनेट मिनिस्टर खुद ममता बनर्जी। हम तो दाबी कर रहे हैं, वो तो बैठक कर रही है उनके साथ। देखिए ये नाटक है। सुप्रीम कोर्ट का अगर नया ऑर्डर देखिएगा तो उस ऑर्डर में किया गया कि 31 दिसंबर के बाद टेंटेड, अनटेंटेड जो भी प्रार्थी है उनको नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। ममता बनर्जी की हुकूमत ने जिन्होंने पैसा दे करके नौकरी दिया था, उनको बचाने के लिए एसएससी को 1 साल से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने बार बार बोला कि आप योग्य अयोग्यों का तालिका दीजिए, बात खत्म। लेकिन ममता बनर्जी, शिक्षा मंत्री पार्थो चटर्जी, अभिषेक बनर्जी, कालीघाट का काकू का तो बात सुने होंगे, ये सभी बचा रहे थे चोरों को। बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं ना ममता बनर्जी। हम कहना चाहते हैं इस ब्रिगेड के मैदान से, जब तक मगरबी बंगाल में लाल झंडा का हुकूमत था, आपने सुना होगा एक बयान घूम रहा है, हमारे मुख्यमंत्री ज्योति बासु ने कहा था कि दंगाबाज दंगा करना है तो सर फाड़ दो। हमारे मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने कहा था अगर दंगा करने आओगे तो बंगाल में जेल में पड़ा पड़ेगा। आज जो शुवेंदु अधिकारी, आज जो आपका भाटपाड़ा का अर्जुन सिंह जो बयान दे रहा अकलियतों के लोग के बारे में, क्यों यहाँ की सरकार जिनके पास लॉ एंड ऑर्डर है, पुलिस है, कैबिनेट है, मिनिस्टर है, क्यों एफआईआर दर्ज नहीं कर रही? दरअसल सेटिंग है। इस सेटिंग से बाहर आवाम को लाने के लिए लाल झंडा के प्रति मजदूर, किसान, CI2, किसान सभा, खेत मजदूर, बस्तीवासी को एकजुट करने के नाम पे। बीजेपी के एक एमपी है, अभी आपने देखा होगा, आप लोग का एक रैली चल रहा है तो उसमें बहुत सारे लोग वक्फ का प्रदर्शन को भी शामिल रखे हुए।
तो बीजेपी के गोड्डा से लोकसभा के सांसद है निशिकांत दुबे, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ही और चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ही पूरे देश भर में मतलब गृह युद्ध यानी सिविल वॉर करवा रहे, वही पूरे देश भर में जंग करवा रहे। तो ये बयान किस तरह से? दरअसल मुल्क का इतिहास रहा है, हमेशा आप इमरजेंसी के टाइम भी देखिए या उससे पहले भी देखिए, हमेशा सरकार ने जो काम कर दिया उसको जुडिशरी मानेगी नहीं। अगर जुडिशरी में लिखा था तभी हमारी पार्टी के साधारण संपादक मोहम्मद सलीम ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दिया कि ये कानून कॉन्स्टिट्यूशनल दस्तूर विरोधी है। तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ये अमेंडमेंट किया है 5 मई तक कोई तब्दीली नहीं होगी। लेकिन सवाल रह रहा है, जो तृणमूल कांग्रेस का नेता फिराद हकीम कहते हैं कि बंगाल में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लागू नहीं होगा। 3 तृणमूल कांग्रेस के एमपी जिस दिन इस बिल पे चर्चा हुआ था, वोट हुआ था, पार्लियामेंट तक पहुंचा नहीं। इसका सवाल तो देना पड़ेगा, जवाब हम मांग रहे हैं कि क्यों नहीं पहुंचा। नहीं मतलब निशिकांत दुबे इस तरह का विवादित बयान क्यों दे रहे? क्या उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी अगर वो? बेशक अगर गिरफ्तारी होना चाहिए तो सबसे पहले अनुराग ठाकुर, जिसने दिल्ली के शाहीन बाग में कहा था कि गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को। अनुराग ठाकुर तो आज देश का कैबिनेट मंत्री है। तो आज प्राइस पोस्टिंग चल रहा है, जो दंगाइयों को देश में भड़का रहा है उसको पद दिया जा रहा है। लेकिन उमर खालिद जैसा नौजवान, मुल्क के इतिहास में पहली बार कोई प्रोटेस्टर, कोई आंदोलन, कोई स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का कर्मी 4 साल से जेल के बाहर नहीं निकला। ठीक है, मतलब अगर निशिकांत दुबे का जो बयान था वो बयान अगर कोई और दिए रहता तो क्या रिएक्शन? सेम कॉन्स्टिट्यूशन आपकी क्या राय है उसमें? हमारा कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें अधिकार देता है किसी भी आइन के, जो आइन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है उसके विरुद्ध में रास्ता में प्रोटेस्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन हमको अधिकार देता है। और कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहेब अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में उन्हें तैयार किया था। आज वो कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का लड़ाई, और हम वामपंथी इस कॉन्स्टिट्यूशन को जरूर बचाएंगे। बहुत शुक्रिया। जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद। क्या नाम है चाचा आपका? की नाम है?